आम्रपाली प्राचीन समय में वैशाली की अद्वितीय सुंदरी थी, जिसकी रूप सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। कहा जाता है कि नवजात आम्रपाली एक गरीब दंपति को आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसलिए उसका नाम आम्रपाली रखा गया। बचपन से ही उसकी सुंदरता लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगी थी और 11 वर्ष की आयु तक उसका सौंदर्य पूरे वैशाली में प्रसिद्ध हो चुका था। जैसे जैसे आम्रपाली बड़ी होती गई, उसके लिए अनेकों विवाह प्रस्ताव आने लगे, परंतु किसी एक को चुनना वैशाली के लिए संघर्ष का कारण बन सकता था। वैशाली एक लोकतांत्रिक गणराज्य था, इसलिए सभा ने राज्य की शांति के लिए उसे नगरवधु घोषित करने का निर्णय किया। नगरवधु या जनपद कल्याणी का पद अत्यंत प्रतिष्ठित था और राज्य की सर्वश्रेष्ठ स्त्री को दिया जाता था। आम्रपाली को महल, सम्मान और अपना साथी चुनने का अधिकार मिला, पर यह सब उसकी सुंदरता का बोझ ही बन गया। मगध के राजा बिंबिसार, जो वैशाली के शत्रु थे, आम्रपाली से मिलने भेष बदल कर आए। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और आम्रपाली उनके पुत्र की माता बनी। उनका पुत्र बाद में बुद्ध का अनुयायी और भिक्षु बना। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु आम्रपाली से द्वेष रखता था। उसने वैशाली पर आक्रमण किया, लेकिन युद्ध में घायल होकर अनजाने में आम्रपाली के घर पहुंचा। वह भी आम्रपाली की सुंदरता से मोहित हो गया और आम्रपाली भी उसे चाहने लगी। पर जब यह बात जनता को पता चली तो उन्होंने आम्रपाली को कैद कर दिया। क्रोधित अजातशत्रु ने वैशाली में भारी विनाश किया, जिससे आम्रपाली का हृदय टूट गया। अपने लोगों की पीड़ा देखकर उसने संसार से विरक्ति ले ली। गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनकर उसने सब कुछ त्याग दिया और भिक्षुणी बनकर आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस तरह उसकी सुंदरता उसके लिए अभिशाप बन गई थी, परंतु अंत में वह सत्य और मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए